और इस मेथड को सिखाने के लिए हम एगो छोटा सा कहानी सुनाए थे। कहानी में जो जो बात बताए थे वही वही सारा काम क्वेश्चन बनाने में कर रहे थे। अब ये नहीं टेंशन लेना है कि ससुरा कहानी पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, बनाने आना चाहिए, सब बन जाएगा। बनाने वाला आदमी तो गधा को घोड़ा, घोड़ा को गधा बना देता है। तो एक बार कहानी को फिर से 2 मिनट में रिपीट करते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का संख्या बढ़ा है। पुरानका सब तो पैसा दे ही देगा, नए को सबसे पैसा लेना है ना, तो बढ़िया से पढ़ाएंगे तब ना तो ये लोग आज आया है पढ़ने, कल भाग जाएगा, आ जाके बहरी कहेगा मास्टर बढ़िया नहीं पढ़ाता है। अगर आज हम बढ़िया से सिखा देंगे कल ये लोग जाएंगे बाहर, कोई पूछेगा कैसन पढ़ाता था, गजब हर बात समझा देता है एक बार में। तो एक बार कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं सोचिएगा कहानी भुला जाएंगे तो कैसे बनेगा। ऐसा कहानी सुना रहे हैं कि जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूल ही नहीं सकते हैं। चलिए अब कहिएगा आपकी सर कहानी कैसा है, तो कहानी है बाबू एक लड़का और एक लड़की का। कहानी है एक लड़का और एक लड़की का। ये एगो यहाँ पे है एगो यहाँ पे है, ठीक है। कहानी कैसा है, तो कहानी है एक लड़का और एक लड़की का। इसमें कौन लड़का है कौन लड़की नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कलाकारी करते हैं। ये कौन है, बहुत बढ़िया, ये है लड़का, आइए देखो ये है लड़की। अब आप टेंशन में होंगे एगो लड़का एगो लड़की का कैसा कहानी है, ये है लड़की। तो हमने बोला ये कहानी है एक लड़का और एक लड़की का। कैसा कहानी पता नहीं चल रहा है, एक आदमी को और बनाते हैं, तुरंत समझ जाइएगा कैसा कहानी है। अगुआ, अब समझ गए होंगे। जहां अगुआ आता है वहां सिर्फ शादी और विवाह का बात बतियाता है, यस कि नो, खाली शादी ब्याह का। अच्छा, अगुआ का जरूरत भारत में सिर्फ एक ही शादी है जिसमें अगुआ का जरूरत पड़ता है, वो है अरेंज मैरिज। लव मैरिज में कोर्ट मैरिज में अगुआ का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़का लड़की में जान पहचान पहले से होता है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़का अलग गांव का होता है, लड़की अलग गांव की होती है। ये लड़का लड़की को नहीं जानता है, लड़की लड़का को नहीं जानती है, दोनों में कोई जान पहचान नहीं होता है। अगुआ का काम रहता है जान पहचान कराना। अगुआ लड़का को देखा, पहुंचा लड़की के पिताजी के पास और जाके बोला कि क्या आप अपनी लड़की के शादी करेंगे। इसके पिताजी बोले हाँ लड़की बड़ी हो गई है, शादी करना है, लेकिन कोई अच्छा सा लड़का है तो बताइए। अब अगुआ लगा लड़का का गुणगान करने, बोला महाराज लड़का के बारे में मत पूछिए, लड़का बहुत अच्छा है, गोरा है, लंबा है, पढ़ा लिखा है, देह धाजा भी बढ़िया है, पटना में गया है, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है, नौकरी हो जाएगा। इसके पिताजी बोले बस कीजिए, रहने दीजिए, ऐसे ही दामाद की ज़रूरत है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अभी इसके लड़की के पिताजी जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगुआ कहाँ पहुँचता है, लड़का के पिताजी के पास और जाके बोलता है कि आप अपने लड़के का शादी करेंगे। इसके पिताजी बोलते हैं हाँ लड़का का शादी करेंगे, कोई अच्छी सी लड़की है तो बताइए। अब लड़की का गुणगान किसके सामने, लड़का के पिताजी के सामने। बोला महाराज लड़की के बारे में मत पूछिए, लड़की बहुत अच्छी है, गोरी है, सुंदर सी है, पढ़ी लिखी है, खाना वाना भी अच्छा बनाती है, झाड़ू पोछा भी अच्छा लगाती है, हैं सिलाई उलाई भी जानती है, ब्यूटिशियन वगैरह कोर्स की, बड़ी बड़ी सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत पढ़ी लिखी है। इसके पिताजी भी तैयार, बोले हाँ हाँ ऐसे ही बहू की ज़रूरत है, हम भी शादी करने के लिए तैयार हैं। जब दोनों के पिताजी एक जगह मिलते हैं, शादी करने के लिए तैयार होते हैं, तो अगुआ कहता है कि ठीक है अब हमको विदा दीजिए, हम जा रहे हैं, हमें और भी कई शादियाँ करवानी है। तो दोनों के पिताजी बोलते हैं ठीक है जाइए। बोला कि 150 रुपया लाइए तब जाएंगे। बोला अरे तेरी के पैसों लेते हैं, बोला जी हाँ हम हर शादी करवाने का पैसा लेते हैं। कितना, 150 रुपया। अगर 150 रुपया मुझे मिलता है तो मैं शादी करवा देता हूँ, और 150 रुपया मुझे नहीं मिलता है तो मैं शादी काट देता हूँ। दोनों के पिताजी बोले हमर ब्याह कैसे काटिएगा, हम तो दोनों समधी मिल गए। बोला समधी मिला है, लड़का लड़की थोड़ो मिला है, जाके कह देंगे लड़का से लड़की गांजा पीती है, ब्याह कट जाएगा। तो इस दोनों के पिताजी बोलते हैं ठीक है भाई 150 रुपया ले लीजिए, आप जाइए। अगर 150 रुपया इसको मिल जाएगा तो शादी हो जाएगा, और 150 रुपया नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा। यही ना बताए थे। अब पूरे कहानी को आप भूल जाएंगे कि याद रखेंगे, बताइए याद रहेगा। कहानी में क्या याद रखना है, लड़का का शादी लड़की से, ये ध्यान रखना है। लड़का लड़की अलग अलग गांव के होने चाहिए, क्योंकि यहाँ अरेंज मैरिज हो रहा है।
लव मैरिज थोड़ा हो रहा है। लव मैरिज कहीं का कहीं हो जाता है, किसी का किसी से हो जाता है, क्योंकि उसमें जान पहचान होता है पहले से। अरेंज मैरिज में कोई जान पहचान नहीं होता है। लव मैरिज अरेंज मैरिज में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। लव मैरिज में लोग अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाते हैं, अरेंज मैरिज में दूसरी की गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाते हैं। यही ना होता है। लव मैरिज अरेंज मैरिज में यही ना अंतर है। तो आपको याद रखना होगा, पूरे कहानी में आपको यही याद रखना होगा कि लड़का का शादी लड़की से, लड़का लड़की दोनों अलग अलग गांव करना चाहिए। बोलो एक बार मेरे साथ, लड़का का शादी लड़की से। कराएगा कौन? अगुआ। अगुआ को कितना चाहिए? 150। 150 मिलेगा तो शादी होगा, 150 नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा। अब आप कहिएगा कहानी से हमको क्या मतलब है? जैसे ये कहानी में लड़का लड़की है, वैसे हम क्वेश्चनों में आपको लड़का लड़की दिखाएंगे। जैसे कहानी में एक अगुआ है, दोनों को जानता है, वैसे क्वेश्चन में भी एक ही अगुआ रहेगा जो दोनों को जानेगा। जैसे कहानी में 150 मिल रहा है, वैसे क्वेश्चनों में 150 मिलेगा। कहानी में 150 मिलने पे शादी हो रहा है, क्वेश्चन में 150 मिलेगा तो वहाँ भी शादी होगा। तो 150 क्वेश्चन में मिलेगा तो क्वेश्चन सही होगा। अगर 150 नहीं मिलेगा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन गलत होगा। याद रहेगा? लड़का का शादी के कराएगा? कितना चाहिए? मिलेगा तो शादी और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब आइए शादी ब्याह कराते हैं, 2-4 गो सवाल बताते हैं। लेकिन आज का नियम सुन लो। आज का नियम ये है, रोज नया नया नियम लगाते हैं ना। आज का नियम ये है कि जिनका जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनसे हम पूछेंगे एगो समझाने के बाद। काहे डर रही हैं? जिनका जिनका आज फर्स्ट क्लास, जैसे कहे ना पूछेंगे तो इनको लगा डंडा उठाया है पीटेगा। आप सही सोच रही हैं, डंडा उठाए हैं तो पीटने के लिए ही उठाए हैं। हम अनाधून पीटते हैं किसी को भी, चाहे वो शादीशुदा हो और चाहे वो शादीशुदा ना हो। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि हम नहीं पिटाएंगे, नहीं आएगा तो पीटना तय है, पीटेंगे आपको। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पुराना वाला बड़ा खुश हो रहा है जो 2 दिन पहले से क्लास किया है। नियम सुन लो। आज हम 2-4 गो सवाल पहले लिखेंगे, 2-4 गो सवाल समझाएंगे, और समझाने के बाद एगो और सवाल लिखेंगे। और जो नए नए आए हैं जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनसे पूछेंगे। अब पुरानका सब जो 2 दिन पहले से क्लास कर रहा है वो सब चुपचाप रहेगा, और किसी को खड़ा करके पूछेंगे बोलो ये सही है कि गलती। अगर वो गलती बताई रहेंगे ये अगर सही बताएगा सब पुराना वाला, तो फिर बताना पड़ेगा कैसे। तो नया वाला गलती बताएगा तो एगो क्वेश्चन पर 1 छड़ी, अब पुराना वाला गलती बताएगा तो एगो क्वेश्चन पर 3 छड़ी। मंजूर है? ओके, तो चलिए अब सब लोग कलम कॉपी निकालिए। कहानी याद है ना? लड़का का शादी लड़की से, क्या कराएगा? कितना चाहिए? नहीं मिलेगा तो शादी कैंसिल। कथन और निष्कर्ष लिखिए, 2-4 गो समझा देते हैं, समझिए, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछिए।